जय हिंद। आज क्या देखते हैं, हिमनद द्वारा बने वाला स्थलाकृति। इससे पहले आपको कुछ बता दिए थे हिमनद द्वारा स्थलाकृति के बारे में। तो आज क्या से आगे देखते हैं। आपको बताए थे कि हिमनद द्वारा स्थलाकृति वहीं पर बनते हैं जहाँ क्या था, पहाड़ों। अब पहाड़ हमेशा बर्फीले क्षेत्र कहता पहाड़ों पर पाए जाते हैं, क्योंकि 165 मीटर ऊंचा जाने पर क्या था 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, जिस वजह से ज़्यादा ऊंचाई पर पहाड़ होता है, जिस वजह से वहाँ पर बर्फ जम जाते हैं। क्या था, बर्फ जम जाते हैं, ताकि वहाँ पर क्योंकि बर्फ जम जाता है इसलिए कि वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये आपको बताए थे। तो हिमनद द्वारा स्थलाकृति नहीं, बर्फीले क्षेत्र में वहीं पर आकृति बन सकती है जहाँ पर कोई बाहरी अशुद्धियाँ उसमें प्रवेश किया हो, जैसे बालू कंकड़ मिट्टी लकड़ी उकड़ी अगर गया हो तभी तक आकृति उससे बन सकती है। तो आपको बता दें कौन कौन आकृति बता दिए थे। आपको पहली आकृति बताए थे नुनाटक। नुनाटक क्या था, नुनाटक किस आकृति को कहते हैं, जैसे कोई कोई बड़ा चट्टान या बड़ा बर्फ किसी छोटे बर्फ पर क्या हो जाए, चढ़ जाए। जैसे ये कोई बड़ा बर्फ है, ये कोई बर्फ है, कहता बर्फ है, और इस पर इसके नीचे अगर छोटा सा बर्फ है, ये क्या है, छोटा सा बर्फ है, उसके ऊपर बड़ा बर्फ हो तो क्या कहलाएगा, नुनाटक। वो आकृति कैसी, उस आकृति को क्या कहेंगे, नुनाटक। आपको ये नुनाटक हो गया। अब क्या बताते हैं, नुनाटक यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी आपको क्या बताते हैं, यू आकार की घाटी, जैसे कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, कहते हैं पहाड़ है, और पहाड़ों के ऊपर तो बर्फ होता है, तो बर्फ नीचे गिरता है, ये जब बर्फ नीचे गिरता है तो क्या इस तरह से हो जाता है, यू आकार का हो जाता है। ये बर्फ जब गिरता है तो ये यू आकार का हो जाता है, जिसे यू आकार की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी। तो ये अगर ये नदी रहती तो नदी तो सीधे काट देती, तो उसे आई आकार की घाटी। आपको ये बता दिए थे ग्रैंड कैनियन के बारे में। तो आई आकार की घाटी, नुनाटक आपको बताते थे। अब देखते लटकती घाटी। कौन सी घाटी, लटकती, लटकती घाटी। आपको लटकती घाटी ये भी बता दिए थे। लटकती घाटी कैसे कहते हैं, जब कोई दो बर्फ आपस में सटे हुए हों, जैसे ये कोई बर्फ है और इसमें एक और बर्फ आपस में सटे हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, लटकती घाटी। तो इतना आपको बता दिए थे। अब आगे चलते हैं। तो इतना आपको क्या कर दिए थे, बता दिए थे। और आपको बताए थे शार्क, वो मछली वाला शार्क नहीं जी, आप मछली वाला मत समझ लेना। तो शार्क है, शार्क क्या होता है कि जब कभी बर्फीले क्षेत्र में गड्ढा बन जाता है, जब कभी बर्फीले क्षेत्र में गड्ढा बन जाता है तो उसे शार्क कहते हैं। वो मछली वाला शार्क नहीं समझना, इसका नाम ही है शार्क। तो जब कभी बर्फीले क्षेत्र में गड्ढा बन जाता है तो उसे शार्क कहते हैं। तो आपको याद कीजिए, आपको हम नदियों द्वारा भी गड्ढा बनता है, जिसे अंडमान कुंड कहते हैं। तो नदियों द्वारा बनने वाला गड्ढे को अंडमान कुंड कहते हैं। बर्फीले क्षेत्र में बनने वाला गड्ढे को क्या कहते हैं, शार्क कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाले गड्ढे को वातरण कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाला गड्ढे को वातरण कहते हैं। और क्या होता है, अब जब भूमिगत स्थलाकृति यानी कास्ट प्रदेशों में बनने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं, कास्ट प्रदेशों में बनने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं, वातरण। क्या कहते हैं, वातरण, वातरण। डोलाइन भी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, डोलाइन। डोला देने पर क्या कहते हैं, डोलाइन। ये हो गया शार्क। शार्क क्या होता है, ये बर्फीले क्षेत्र में गड्ढा होता है उसे शार्क कहते हैं। तो देखिए, शार्क बहुत सारे गड्ढे हो सकते हैं। तो मान ली अगर एक जगह गड्ढा है तो उसे शार्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शार्क। लेकिन ऐसे बहुत सारे गड्ढे मिल जाए, अब गड्ढे कैसे मिलेगा, ये इसमें बीच में बर्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बर्फ होना चाहिए। ये बीच में क्या है, बर्फ है। ये बीच में क्या है, बर्फ है। ये बीच में अगर बर्फ है तो दो गड्ढों के बीच अगर बर्फ रह जाए तो उसे कहा जाएगा एरिटी। एरिटी क्या कहा जाएगा, एरिटी। यानी दो गड्ढों में बर्फीले क्षेत्र में दो गड्ढों के बीच में अगर एक क्या हो जाए, बर्फ रह जाए तो उसे कहा जाएगा एरिटी। उस बर्फ को कहा जाएगा एरिटी। ये नहीं कि नहीं कि खाल को नहीं, बर्फ को कहा जाएगा एरिटी। और मान ले ऐसे बहुत सारे एरिटी हो जाए, एरिटी, एरिटी सड़क, एरिटी ऐसे बहुत सारे एरिटी सड़क हो जाए, ऐसे बहुत सारे एरिटी सड़क हो जाए तो उसे कहा जाएगा गिरी श्रृंग। क्या कहा जाएगा, गिरी, गिरी श्रृंग, गिरी श्रृंग। ऐसे बहुत सारे एडिटी पाए जाए ऑनलाइन से तो उसे कहा जाएगा गिरी श्रृंग। क्या कहा जाएगा, गिरी श्रृंग। तो ये तो हो गया गिरी श्रृंग। अब मान ली कोई बर्फ इस गिरी श्रृंग पर गिर जाए, क्या बर्फ गिर जाए तो जब पचक ढचक जाएगा, ये पचक ढचक जाएगा तो इस तरह से उठा हुआ आकृति, इस तरह कहीं कहीं उठा हुआ आकृति बन जाएगा, इस तरह से उठा हुआ आकृति बन जाएगा। कहते उठा हुआ आकृति बनता है, इस आकृति को कहा जाएगा हिमोर। क्या कहा जाएगा, हिमोर, हिमोर,
हिमोर। तो हिमोर या उठा हुआ आकृति का कैसे बनेगा, जब किसी गिरी श्रृंग पर बहुत पत्थर कहने बर्फ गिर जाए तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर खबर हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा हिमोर। क्या कहा जाएगा, हिमोर। क्या कहते हैं, हिमोर। आप ध्यान से देखिए, हिमोर आपको बताए थे मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूप, वो भी इस तरह से था। तो ये हिमोर किसे समांतर रखता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बर्फीले क्षेत्र में हिमोर जो है, हिमोर आकृति वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बने वाले आकृति के किसके समांतर रखता है, तो बालू का स्तूप। क्या था, बालू का स्तूप। और नदियों में बनता है ज्वार नद, एस्चुरी। क्या था, एस्चुरी यानी ज्वार नद, उसे समांतर कौन रखता है, हिमोर। तो ये होगा हिमोर। अब मान ले कि हवा चले तो इस हिमोर को सपाट बिछा देगा, इस तरह से सपाट बिछा देगा। सॉरी, इसे हिमोर नहीं, इसे ड्रमलिन कहते हैं। क्या ड्रमलिन, क्या कहते हैं, ड्रमलिन। इसे हिमोर का इस तरह से सपाट बिछ जाए, तो इसे कहा जाएगा हिमोर। इसे कहा जाएगा हिमोर। क्या कहा जाएगा, हिमोर। और ये ड्रमलिन जो है, क्या था, ये ड्रमलिन मरुस्थलीय क्षेत्र में किससे समांतर रखता है, तो बालू का स्तूप से। और नदियों द्वारा बने वाला आकृति में ये ये ड्रमलिन किससे समांतर रखता है, तो वो समांतर रखता है ज्वार नद यानी एस्चुरी से। तो ये ड्रमलिन कैसे बनेगा, जब ये गिरी श्रृंखला जो है उस पर कोई बर्फ गिर जाए तो बन जाएगा ड्रमलिन। और ड्रमलिन क्या हो जाए, और लाइन पूरा सपाट बिछ जाए तो उसे कहा जाएगा हिमोर। क्या आ जाएगा, हिमोर। और हिमोर क्या हो जाए, और हिमोर अगर टेंटर हो जाए, इस तरह से टेंटर, कुछ ज़्यादा टेंटर हो गया, इस तरह से टेंटर हो जाए, हिमोर क्या हो जाए, इस तरह से टेंटर हो जाए तो उसे कहा जाएगा रासमुटाने। क्या कहा जाएगा, रासमुटाने। क्या कहा जाएगा, रासमुटाने। ये रासमुटाने, ये अगर पूरा सपाट रहे बर्फ तो उसे कहा जाएगा हिमोर। अगर ज्वार नद यानी बालू के स्तूप की तरह यानी रहे तो उसे कहा जाएगा ड्रमलिन। क्या था, ड्रमलिन। और ड्रमलिन बीच जाए तो हिमोर। और हिमोर क्या हो जाए, ये ऊपर खबर हो जाए यानी टेंटर आकृति बन जाए, कुत्ते के पूंछ की तरह नहीं, कुछ ज़्यादा टेंट करती है, ये टेंटर आकृति, कुत्ते की पूंछ नहीं, ये टेंटर आकृति है, तो उसे कहा जाएगा रासमुटाने। क्या कहा जाएगा, रासमुटाने। तो ये क्या था, ये जो था वो हिमनद द्वारा बर्फीले क्षेत्र में बनने वाली आकृति देखते। अब देखते हैं तटों के बारे में। बर्फीले क्षेत्र में देखेंगे तो वो भी वहाँ पर तट वही पाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जब कभी बर्फीले क्षेत्र में पानी निकलता है, बर्फ, ये बर्फ है। क्या ये बर्फ है, ये भी बर्फ है, ये बर्फ है। तो बर्फीले क्षेत्र में क्या निकल जाए, क्या तट निकल जाए, पानी निकल जाए। पानी इस तरह से नहीं निकलेगा, पानी निकलते इसमें, क्या था, पानी निकले। तो देखिए जब कभी बर्फीले क्षेत्र में पानी निकलता है तो उसके तट पाए जाएंगे। जब भी कहाँ कोई समुद्र भी आप देखते होंगे, समुद्र में जहाँ पानी रखता है, जहाँ पर कम पानी तो उसे तट कहते हैं। नदियों में भी देखेंगे जहाँ पर कम पानी रहता है उसे तट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तट रहेगा। तो ये जब बर्फीले क्षेत्र में यहाँ इस तट रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तट कहते हैं। क्या कहते हैं, फियोर्ड तट। इस तट को क्या कहते हैं, फियोर्ड तट। जब कभी बर्फीले क्षेत्र में नदी गुजरती है, एक पानी गुजरती है, वो उसका आपको पता होगा कि बर्फीले क्षेत्र से नदी निकलती है तो वहाँ पर सब पानी तक गुजरेगा। तो जब कभी पानी बर्फीले क्षेत्र में पानी गुजरती है तो जो उसका तट होता है उसे कहते हैं फियोर्ड तट। क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। और जहाँ पर बर्फ रहता है, यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पर भी बर्फ है, तो इस बर्फ को कहा जाता है मोरेन। क्या कहते हैं, मोरेन। क्या कहते हैं, मोरेन। यानी इस बर्फ को क्या कहते हैं, मोरेन। और इसके तट को जहाँ से बर्फ रहता है उसके वहाँ से जब नदी निकलती है तो जो नदी रहती है उसे क्या कहते हैं, फियोर्ड तट। क्या कहते हैं, फियोर्ड तट, बर्फीले क्षेत्र में। लेकिन यही अगर चट्टान यानी कोई पहाड़ के बीच से नदी निकले तो उस तट को क्या कहते हैं, उस तट को कहते हैं रिया तट। क्या था, रिया तट। जब कभी पहाड़ के बीच से नदी निकलती है तो उसे रिया तट कहते हैं। आपको पता है समुद्र में तट रहता है उसे तट ही कहते हैं, बीच कहते हैं, पुलिन कहते हैं, आपको बता दिए थे। तो ये क्या था, हिमनद द्वारा बने वाला स्थलाकृति। तो आज के लिए यही रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।